कंटिन्यू करेंगे अपने वेरिएबल्स के सेशंस के साथ। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें हमने बेसिकली क्या किया था, हम लोगों ने वेरिएबल को क्रिएट किया था। ठीक है, सो व्हाट वी डिड, हमने एक वेरिएबल्स के ऊपर वर्क किया। यहां पे हमने बोला था जैसे नेम इज इक्वल्स टू गगन, फिर हमने बोला एज इज इक्वल्स टू सपोज 10, राइट। उसके बाद हमने जो है प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया था टू शो द आउटपुट। डबल कोट्स में हमने लिख दिया जैसे हेलो, तो ये हेलो जो है ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि डबल कोट्स में है। उसका कॉमा लगा के मैंने इस वेरिएबल को यहां पे यूज किया, मैंने कहा नेम, उसके बाद मैंने फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने एक स्टैटिक स्ट्रिंग दी योर एज, फिर कॉमा लगा के मैंने वेरिएबल को यूज किया और मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट को बंद कर दिया। तो यहां से जो मेरा आउटपुट आया, आउटपुट मेरा क्या आया था, आउटपुट आया मेरा हेलो गगन, योर एज 10। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए ये हुआ कैसे, हेलो जो है जो स्टैटिक था वो मेरा यहां पे आ गया, नेम जो है वो सब्स्टिट्यूट होके यहां पे आ गया, योर एज जो कि एक स्ट्रिंग थी वो यहां पे आ गई और एज की वैल्यू जो है वो यहां पे आ गई। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अब जब हम लोग इसको बात कर रहे हैं, यहां पे अभी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग जो नेम है और जो एज है इसको हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं। हार्ड कोड का मतलब होता है कि इसको हम जो है वेरिएबल्स को जो है अपने प्रोग्राम के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एक बार अगर आपने प्रोग्राम में इसको डिक्लेयर कर दिया, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, एक आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ऑल्दो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल वैल्यू आएगी या कहीं से भी वैल्यू आएगी वो इसको ओवरराइड कर सकती है, बिकॉज ये जो है वेरिएबल है। अब यहां पे जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इनपुट, इनपुट फ्रॉम यूजर। तो आज का हमारा जो सेशन है वो इनपुट फ्रॉम द यूजर के ऊपर है। हम लोग जो है इनपुट फ्रॉम द यूजर के ऊपर आज प्रोग्राम बनाएंगे। एक बार स्क्रीन को आप चाहे तो पॉज कर लीजिए अगर आपको इसको अच्छे से देखना हो, फिर हम फर्दर जो है आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। तो यहां पे जो है आज मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूं। अब इसके अंदर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं नेम इज इक्वल्स टू, अब यहां पे मैं फंक्शन यूज करूंगा इनपुट का। यहां पे मैं फंक्शन यूज कर रहा हूं इनपुट का। इनपुट, यहां पे मैंने एक प्रॉम्प्ट का मैसेज डाला, मैं कहा एंटर योर नेम, नेम एंटर किया। तो यहां पे मेरे को प्रॉम्प्ट के साथ क्या हो गया, इनपुट करने के लिए ऑप्शन आ रही है। तो यहां पे मैं अब अपना नेम इनपुट कर देता हूं, मैं कहता हूं गगन। तो इस तरीके से अभी जो हुआ ये गगन जो है नेम के अंदर आ गया, राइट। सिमिलरली अब मैंने बोला एज इज इक्वल्स टू इनपुट, फिर से प्रॉम्प्ट दिया मैंने एंटर, योर एज।
एंटर योर एज, सपोज मैंने यहाँ पे दोबारा से डाल दिया 10, एंटर कर दिया मैंने। अब जब ये एंटर कर दिया तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास एज में क्या आ गया, 10 आ गया, और जो नेम में है वो क्या आ गया, गगन आ गया। राइट, अभी मैं इसका आउटपुट करता हूं, मैं कहता हूं प्रिंट हेलो नेम कॉमा योर एज इज कॉमा एज। अगर मैं इसको जो है आउटपुट करता हूं तो यहां पे मेरे को आएगा हेलो गगन योर एज इज 10। एज सच अभी तक जो मैंने किया है इसके अंदर मुझे कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो एज लिया है वो 10 है, जो कि बेसिकली मेरे हिसाब से एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी मैं इसको अगर एज ए स्ट्रिंग शो कर रहा हूं तो ये शो होगी, बट अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूं तो क्या वो ऐड होगा, लेट अस सी। अब जो मैं कमांड दूंगा उस कमांड के बाद मेरे को एक एरर मैसेज आएगा। अब सपोज कीजिए योर एज आफ्टर 2 ईयर एज, तो जो नेचुरल आज की डेट की एज है उसमें अगर मैं +2 करता हूं तो मेरे को ये आउटपुट आना चाहिए, टेक्निकली मेरा आउटपुट आना चाहिए हेलो गगन योर एज आफ्टर 2 ईयर्स इज 10 + 2 यानी कि 12। बट ये आएगा क्या, ये नहीं आएगा। रीजन देखिए, रीजन ये है कि जब मैंने यहां पे इसको इनपुट किया था, जब मैंने इसको इनपुट किया, ये जो इनपुट है बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट, इनपुट फंक्शन by default treats input as a string। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने एज को जो है स्ट्रिंग की तरह इनपुट लिया, तो नेचुरल सी बात है यहां पे जो है अब मैं इसके साथ कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। अब मैं यहां पे कहता हूं, स्क्रीन अगर आपको क्लियर है तो यहां पे अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एज इज इक्वल्स टू इंट। अब मैंने इसको टाइप कास्टिंग करना है, या मैं ये स्क्रीन हटा के दोबारा करूं, स्क्रीन हटा के दोबारा करते हैं। अब मैंने दोबारा से किया नेम इज इक्वल्स टू गगन कर लेते हैं, क्योंकि अभी इनपुट की मेरे कोई टेंशन नहीं है, या कर ही लेते हैं। इनपुट एंटर योर नेम, तो यहां पे इनपुट हो गया गगन। अब मैंने कहा एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। एंटर, इस बार एज मैंने दी 10। अब यहां पे जो पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो देखेंगे टाइप फंक्शन का। तो मैंने बोला टाइप कि नेम किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, तो ये कहता है ये स्ट्रिंग है। फिर मैंने चेक की एज को इस बार टाइप फंक्शन से, तो यहां इसने मेरे को बोला ये इंटीजर टाइप है। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट देता हूं, प्रिंट हेलो गगन, ओ सॉरी हेलो कॉमा नेम योर एज
after 2 years is age plus 2. Hello Gagan, your age after 2 years is 12. अब इस केस में क्या हो गया देखिए, अब यहां पे कॉन्सेप्ट को लेते हैं। ये है सिंपल इनपुट फॉर स्ट्रिंग। एज इंट, यहां पे मैंने क्या किया, इसको टाइप कास्ट किया है, कास्ट, दैट मीन्स str को मैंने इंट में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग द फंक्शन इंट इनपुट। क्लियर? ये जो है टाइप फंक्शन returns the data type of a variable। ठीक है जी। सिमिलरली ये भी है, यहां पे मेरे को स्ट्रिंग मिला, जब मैंने एज किया तो मेरे को इंटीजर मिला। अब बिकॉज यहां पे जो एज था, अब ये क्या है, ये इंट टाइप का था, ये इंट टाइप का था, यहां से आप देख सकते हैं, इसीलिए इसमें +2 होना पॉसिबल हो गया, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन इज नाउ पॉसिबल। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रिंग टू फ्लोट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप फ्लोट को लेंगे, टाइप कास्ट करेंगे इनपुट को, तो आपका जो वैल्यू होगी, सपोज यहां पे मैंने कह दिया हाइट, ये किस लिए होता है, ये होता है कि इन केस आपको कोई भी वैल्यू चाहिए, इंटीजर हो गई जैसे 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, सो ऑन हो गई, ये इंटीजर टाइप है। और फ्लोट जो होती है, फ्लोट होती है जैसे 3.0, 3.114, 7.65, तो जिसमें भी डेसिमल प्लेस आती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी फ्लोट टाइप होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार स्क्रीन को अच्छे से देख लीजिए, अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, तो आप मेरे को जो है व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए @9123524888। आप मेरे को जो है व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस पे जो है अपना कोई भी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी टाइप की दिक्कत है, आप मेरे साथ इसको शेयर कर लीजिए। इन केस मुझको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपने ऐसी शेयर की है जो केवल आपकी अकेले की नहीं, बहुत लोगों की हो सकती है, तो उस
उस केस में मैं एक डेमो वीडियो उसी सेशन पे एक और बना दूंगा, सो दैट जितने भी लोगों को वो प्रॉब्लम होगी वो उनकी सॉल्व हो जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।